इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा लेविस एसिड नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, लेविस एसिड होने के लिए सिंपल सा कंडीशन ये है कि जब भी आपका मॉलिक्यूल या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उस केस में उसको हम लेविस एसिड बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, आपका जो SiF4 है इसमें सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा है, बट सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट डी खाली होगा। यहाँ पे वैकेंट डी खाली होगा तो वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए ये लेविस एसिड होगा। अगर हम बात करते हैं BF3, तो BF3 में ध्यान देना, बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाएगा F के साथ तो उसमें एक वैकेंट पी खाली बच जाता है। तो इस वैकेंट पी खाली होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, वैकेंट पी खाली है, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, सिंपल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं FeCl3 का, तो नॉर्मली ये आपका ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल में वैकेंसी होता है, तो वहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको आप सिंपली जान सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर इन डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपका जो ट्रांजिशन मेटल का जो भी कंपाउंड्स होगा उसको आप लेविस एसिड बोल सकते हो, तो ये भी आपका लेविस एसिड होगा। तो आपका SiF4, BF3 एंड FeCl3 ये सब लेविस एसिड होगा। जो हम C2H4 का बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन मॉलिक्यूल में आपका कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, प्लस यहाँ पे इसके पास वैकेंट डी नहीं है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल के पास कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि कार्बन सेकेंड पेयर का एलिमेंट है, तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। सेकेंड पेयर में आपका डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए को ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसको हम लेविस एसिड नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी जो C2H4 है, यानी जो इथीन मॉलिक्यूल है, आपका लेविस एसिड नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।